2013-14 के इंतखाबात के बाद इसमें एक नया एलिमेंट ये ऐड हो गया है कि वाशिंगटन के साथ साथ, चूंकि वाशिंगटन और हिंदुस्तान के बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं, तो जितना आप दिल्ली को खुश रखेंगे उतना ज़्यादा आपकी गवर्नमेंट इस्लामाबाद में मजबूत होगी। नवाज शरीफ साहब इसी चीज़ को लेकर चलें, इसीलिए डॉन लीग 1, डॉन लीग 2, कुलभाषण सब जो है, ये अब सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। अभी जो अयाज सादिक साहब ने जो कुछ कहा है उसी की कड़ी है। अब लोग ये कहते हैं, अब उसमें देखें, बाद में तो सारा मीडिया पर ड्रामा ये हो रहा है कि अयाज सादिक साहब से स्लिप ऑफ टंग हो गया, वो कहना ये चाहते थे, वो तो शाह महमूद कुरैशी का कहना चाहते थे, लेकिन हिंदुस्तानी मीडिया ने उनकी क्या चीज़ पिक की और बिल्कुल एक्यूरेटली पिक की कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ वहाँ पे आए तो माथे पे पसीना था, टांगें उनकी कांप रही थी, उस पर शाह महमूद ने ये कहा। और ये अयाज सादिक ने अगर ये कहा तो समझ आता है कि उनको लंदन से नवाज शरीफ साहब ने कहा। लेकिन नवाज शरीफ साहब को किसने कहा कि आप ये लाइंस जो हैं ये पाकिस्तान की असेंबली में कहलवाएं? ये तो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट की बेसिक रिक्वायरमेंट है नैरेटिव शेपिंग में, कि आप ये कहें कि हमने दबाव ऐसा दिया पाकिस्तान पे। बिकॉज सारा जो झगड़ा था बालाकोट में, जो बालाकोट की स्ट्राइक का बुनियादी मकसद ये था कि आप साउथ एशिया के अंदर एक नया बैलेंस ऑफ पावर इंपोज करेंगे, आप एक स्ट्राइक करेंगे, और स्ट्राइक करने के साथ ही अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से डिमांड किया कि अब पाकिस्तान को इस स्ट्राइक को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और इसका जवाब नहीं देना चाहिए, चूंकि हिंदुस्तान की बड़ी वुंडेड ईगो है और हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए ज़रूरी था कि वो इस किस्म की स्ट्राइक करते। पाकिस्तान ने जो काउंटर स्ट्राइक की, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो ऑपरेशन किया जिसमें 6 मुकामात पे हमला किया, ये पाकिस्तान तन-तना खड़ा था पूरी दुनिया के मुकाबले में। ये कभी हुआ नहीं है तारीख में, पाकिस्तान ने कभी अकेले खड़े होकर पूरी दुनिया का मुकाबला नहीं किया। लेकिन यहां पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत चूंकि इकट्ठे थे, अगर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होते तो 1% भी चांस नहीं है, मैंने बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट से पूछा है, 1% चांस नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस किस्म की काउंटर स्ट्राइक करती। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत होती, गर्दन नीची कर लेते, कंफ्यूजन पैदा हो जाती, मुख्तलिफ नैरेटिव शेप हो जाता, पुलवामा को कहते कि पाकिस्तान ने किया है, यही उसका नैरेटिव बनना था। जो पाकिस्तान ने काउंटर स्ट्राइक की है हिंदुस्तान के अंदर 6 पॉइंट्स पे, जिसमें 2 हिंदुस्तान के जहाज गिर गए, पॉयलट का कैप्चर हो गया, ये तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में वहम व गुमान में नहीं हो सकता था कि ऐसा होता। अब उस चीज के ऊपर, अब ये सही है कि हिंदुस्तान ने थ्रेट भी लगाई और वो थ्रेट्स कन्वे भी हो रही थी। वहां से कहा गया कि जी हम इतनी जगहों पे मिसाइल स्ट्राइक करेंगे, यहां से कहा गया फॉर एवरी मिसाइल हम 3 टाइम्स हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। 3+ का फॉर्मूला यहां से दिया गया, जो पहले भी था। उन्होंने बालाकोट में स्ट्राइक किया, हमने 6 पॉइंट्स पे स्ट्राइक किया, तो उसको न्यूट्रलाइज करना इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब अयाज सादिक के मुंह से इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की रिक्वायरमेंट जब निकलती है, उसके बाद हम मीडिया में एक ड्रामा करते हैं, हम कहते हैं नहीं इसको गद्दार ना कहें, उसको अयाज सादिक साहब को क्या कहें, आप मुझे बता दें। अयाज सादिक साहब को पता है ना कि किस लफ्ज से अयाज सादिक साहब ने जो किया नेशनल असेंबली में, उसको किस अल्फाज और किस डेफिनेशन से आप बेसिकली क्लियरली इंडियन एस्टैब्लिशमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी करने की कोशिश की गई है। आपने अभी जिक्र भी किया सारा, आपने बात भी की और बड़ा अच्छी तरीके से समझाया भी। लेकिन जो अब ये बयानिया जो है, अब देखिए नैरेटिव की जंग है कि 21 महीने भारत जवाब नहीं दे सका। मोदी कहता था कि हमारे पास रफाइल आ जाएंगे, अगर होते तो हम लोग कर लेते बेहतर। तो ये भी बाकायदा सोची समझी साजिश है। लेकिन अब पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? हम कैसे इसको अलाउ करें कि इस तरह की स्टेटमेंट्स जाएं जो हमारा एक स्टेट नैरेटिव है उसके खिलाफ अगर जा रहे हैं, तो फिर मशीनरी तो हरकत में आनी चाहिए। देखिए फौद, हमने बदकिस्मती से जब भी पाकिस्तान के स्टेट के साथ जो इश्यूज हैं या स्टेट नैरेटिव को लोगों ने चैलेंज किया, स्टेट नैरेटिव को चैलेंज करना तो छोटी चीज़ है, जब भी बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की स्टेट को नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने, तो उसको कभी भी लीगल प्रोसेस से सज़ा पाकिस्तान में नहीं मिल सकी। इसलिए कि पाकिस्तान का जो लीगल प्रोसेस है, कोर्ट्स का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, प्रोसिक्यूशन, वो इंतहाई कमज़ोर है। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में किसी रियासत का लीगल प्रोसेस इतना कमज़ोर है और इतना कयास रिडन है जितना पाकिस्तान का प्रोसेस है। हम अभी तक ये भी नहीं कह सके कि शेख मुजीबुर रहमान गद्दार था कि नहीं था। अगर वो इंडिया की इंटेलिजेंस के साथ मिल के एक कार्रवाई कर रहा था, उसको भी हम साबित नहीं कर सके थे, हालांकि बिल्कुल जेन्युइन केस था हिस्टोरिकली। तो जब तक पाकिस्तान में आप कुछ पॉलिटिशियंस को आप सजा नहीं दे पाएंगे ब्लैक एंड व्हाइट, और उस पर मीडिया एक ब्लैक एंड व्हाइट पोजीशन नहीं लेगा, तो पाकिस्तान की रियासत कुछ भी कर ले कमजोर से कमजोर होती चली डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल मेरा के केस में अगर उनकी पॉलिटिक्स, सर मेरा एक छोटा सा सवाल, क्योंकि ये अवाम की अदालत भी तो होती है ना सर, पब्लिक भी तो है ना। अभी जो आप पंजाब का जो हार्ट ऑफ पंजाब में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नवाज शरीफ, सेंट्रल पंजाब, तो उनको भी अपने वोटर्स का तो ख्याल होगा, क्योंकि आखिर में तो वोटर्स के पास ही जाना है। जब तक अगर लोगों की सपोर्ट नहीं होगी, चीज़ नहीं होगी। आप भी कवर करते हैं चीज़ें, लोगों से मुलाकात भी होती है, इस बयानिए की कितनी पजीराई है लोगों में और पंजाब में?
देखिए ना, लोगों को तो पाकिस्तान में मीडिया समझने ही नहीं देता ना कि क्या चीज़ हुई है। बिकॉज जो लोग देहात में रहते हैं, छोटे कस्बों में रहते हैं, छोटे टाउन्स में रहते हैं, उन लोगों को छोड़ के जो इस्लामाबाद में हैं, कराची शहर के अंदर हैं, लाहौर में हैं, DHAs में है, बहरिया एनक्लेव्स में है, कैंटोनमेंट एरियाज़ में जो आपकी पढ़ी लिखी क्लास है, उसको छोड़ के बाकी लोगों को दुनिया की अंडरस्टैंडिंग काम देना तो पाकिस्तान की उर्दू मीडिया की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान का उर्दू का मीडिया अपनी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करता। जब आपका आधा मीडिया एक डिफरेंट लाइन देखें, अमेरिका में क्या झगड़ा चल रहा है, वो ये कहते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज़ कही है जो फैक्चुअली गलत है तो हम वो ट्वीट डिलीट कर देंगे। अभी आपने बताया CNN में, वहां यही झगड़ा चल रहा है ना कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कह रहा है कि ये टोटली फेक प्रोसेस है, टोटली गलत प्रोसेस है, तो ये वो बात सही नहीं कर रहा। लेकिन पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर जब सियासतदान आते हैं, और पहले बात है पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, इंडिया उसके साथ थोड़ा सा, जहां इतने ज्यादा सियासतदान आते हैं टेलीविजन चैनल्स पे। बाकी सारी दुनिया के मीडिया में 5, 10, 20% मैक्सिमम कहीं पॉलिटिशियंस को बुलाया जाता होगा उनसे उनकी ओपिनियन पूछने के लिए। अभी देख रहे हैं अमेरिका का इलेक्शन हो रहा है आपके सामने 4 दिन से, कितने पॉलिटिशियंस आए हैं, कितने कांग्रेसमैन, कितने सेनेटर्स, कितने रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स जो आए, सारे एनालिस्ट हैं जो अपना एनालिसिस दे रहे हैं। पाकिस्तान में एनालिसिस ही कोई नहीं है मीडिया के ऊपर। पाकिस्तान में जो सियासतदान आता है वो बेचारा अपने कंधे पे देख रहा होता है, जो उसकी पार्टी की लाइन होती है वो वही लाइन ले रहा होता है। सारी PTI वही लाइन, कोई किसी की मजाल है कि इमरान खान की लाइन के खिलाफ लाइन ले ले, या किसी की मजाल है कि नवाज शरीफ की लाइन के खिलाफ लाइन ले ले, किसी की मजाल है कि आसिफ अली जरदारी की मर्जी के खिलाफ PPP में लाइन ले ले। तो पाकिस्तान की मीडिया में कोई फैक्चुअल डिस्कशन ही नहीं हो सकती। पाकिस्तानी मीडिया को पहले पॉलिटिशियंस को छोड़ के हम लोगों को कोई पैमरा को कानून बनाना पड़ेगा कि भाई पॉलिटिशियंस को बड़ा सिलेक्टिवली बुलाया जाए, बिकॉज पॉलिटिशियन के पास कहने को कुछ नहीं है। अगर आपने एक मिनिस्टर को बुलाना है या उसकी ऑपोजिशन को बुलाना है तो उन पॉलिसीज पे बुलाएं। वाटर के मिनिस्टर को वाटर की पॉलिसी पे बुलाएं, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन पॉलिसी के हवाले से बुलाएं, जो कम्युनिकेशन का है उसको कम्युनिकेशन। लेकिन हम उनसे बुला के जनरलाइज डिस्कशन करते हैं कि हिंदुस्तान के त्यारे के बारे में आपका क्या ख्याल है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान का मीडिया डिस्कोर्स कमजोर से कमजोर होता चला जा रहा है। और जो लोग रह रहे हैं छोटे देहात में, जो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते, अखबारात नहीं पढ़ सकते, उनको जो व्यू दे रहे हैं वो यही कंफ्यूज किस्म का व्यू, उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब तो इस पे गवर्नमेंट के पास भी एक और चीज़ भी आ जाती है, वो डिलीवरेंस पे है, क्योंकि जो अपोजिशन को मौका मिल रहा है, चीज़ें हैं कहीं ना कहीं तो खामी गवर्नमेंट के एंड पे भी आ जाती है। अपने इत्तेहादियों को क्यों नहीं साथ लेकर चल रहे? PMLQ हो गया, उधर से भी आवाज़ें आ रही हैं, चीज़ें हैं। फिर अब जहांगीर खान तरीन की भी वापसी हुई है, वो आकर कह रहे हैं कि शुगर क्राइसिस ठीक हो जाएंगे। अब ये वीट और शुगर, ये और बुनियादी जो खुराक की चीज़ें हैं उनकी कीमतों में इजाफा, इसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल है जो ये लोग नहीं कर पा रहे? अब देखिए ना, वहाँ भी बड़ी कन्फ्यूजन है। ख्वाजा आसिफ साहब असम्बली में तकरीर कर रहे थे सिर्फ चंद दिन पहले, और उन्होंने कहा कि बड़ी महंगाई हो गई है और आटा बड़ा महंगा हो गया है, और आटा जो है वो 60-70 रुपए का किलो बाजार में मिल रहा है, और कभी इतनी महंगाई नहीं थी। ये सब कुछ कहने के बाद उसी सांस में जब वो खड़े थे, उन्होंने कहा कि हुकूमत की जो सपोर्ट प्राइस है वीट की, गंदम की, वो 1600 रुपये के बजाय 2000 रुपये होनी चाहिए। जब वीट की सपोर्ट प्राइस किसी ज़माने में 600-700 रुपये थी, फिर बढ़ के 1000 रुपया हो गई, फिर 1400-1500 हो गई, अभी 1600 है। पीपल्स पार्टी ने उसमें 2-3 दफ़ा इजाफा किया, बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके नतीजे में जो बड़ा फार्मर है वो होंडा सिविक भी खरीद रहा है, वो टोयोटा करोला भी खरीद रहा है। ये जो गाड़ियाँ ऑटो बुक हुई हुई हैं और 10-10 लाख रुपए ऑन है, ये कौन खरीद रहा है? मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ये लोग जो है उसको खरीद रहे हैं। तो फार्मर को और जो एग्रीकल्चरिस्ट है उसको तो पैसे मिल रहे हैं। अब जब आप आटे की सपोर्ट प्राइस बढ़ाते चले जा रहे हैं तो जाहिर है आटा महंगा हो रहा है। जब आटा महंगा होगा तो उसके हवाले से और चीज़ें भी महंगी होंगी। डॉलर में तो किसी हद तक कमी हुई है। यहाँ पर भी फवाद बेसिक इशू ये है कि मीडिया में रैशनल डिस्कशन की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान के बहुत बड़ी तादाद में लोगों को पता चल सके कि इस मुल्क के असल इशूज़ क्या हैं। जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव नहीं होंगी, एक्सपोर्ट्स आपकी उस दिन कंपेटिटिव होंगी जब आपकी यूनिवर्सिटी के बच्चे को आप जाली डिग्री दे के बाहर नहीं निकालेंगे। जब आप उसको जो मास्टर्स की डिग्री देंगे, ये कम्युनिकेशन की डिग्री देंगे, ये फिजिक्स केमिस्ट्री की डिग्री देंगे, तो उस डिग्री के अंदर उतनी जान होगी जितनी हिंदुस्तान की डिग्री में है। जब उस डिग्री में जान ही कोई नहीं है, कागज का टुकड़ा आपने उसको पकड़ा दिया है, तो एक्सपोर्ट्स नहीं आपकी बढ़ेंगी। एग्रीकल्चर यील्ड भी आप देख लें आपकी कितनी कम है। इस खित्ते में सबसे कम एग्रीकल्चर यील्ड पर एकड़ इस वक्त हमारी है, ठीक है। जब तक हम टेक्नोलॉजिकली तौर पे यूथ को एम्पावर नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक को ठीक नहीं करेंगे, ये सारी सियासी बकवास जो है ये कहीं नहीं जा रही है। ये सिर्फ हमें बेवकूफ़ बना रही है दोनों जमातें। इसी नोट पे आपसे इजाज़त चाहूँगा डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, और आज जो आपने बातें की हैं इस पर सोचने की बड़ी ज़रूरत है। और ये जो सिमत हमारी डायरेक्शन जो आपने बात की आखिर में, यही हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे मसाइल हैं, उसकी बुनियादी वजह हैं।